दोस्तों, हम लोग सब जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको चाहिए एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, ढेर सारा पैसा, अच्छी नौकरी या फिर अच्छा बिजनेस और एक अच्छा परिवार। ये सब मिलने के बाद क्या हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है? पिछले 10 या 20 सालों में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज हम कह सकते हैं कि वी आर द मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन ऑफ ऑल द टाइम। यानी कि हमारी आज की ये जनरेशन अब तक की सबसे कंफर्टेबल जनरेशन है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वी आर द हैप्पीएस्ट जनरेशन ऑफ ऑल द टाइम? यानी कि हमारा ये जनरेशन सबसे खुशनसीब जनरेशन है। क्या हम कह सकते हैं ऐसा? शायद नहीं। मतलब कि कंफर्ट का और खुशी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको मिल जाए तो क्या इससे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी? है इसकी गारंटी? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके के पास वो सब कुछ है जो कि आज आपको चाहिए अपना ड्रीम लाइफ जीने के लिए। तब तो वो हमेशा खुश रहते होंगे। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो तो बस एक बार उनकी लाइफ को जाकर देख लो। तो फ्रेंड्स, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर हो गई कि कोई भी चीज़ें हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर दे सकती है, लेकिन परमानेंट बेसिस पर यह हमें खुशी नहीं दे सकती। तो फिर करें क्या? बैक टू बेसिक। हम बेहतर जिंदगी की तलाश में जिस चीज़ को भूल चुके हैं वहाँ हमें फिर से लौटना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं 4 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही बेसिक हैबिट के बारे में बात करूंगा, जिसे अगर आपने डेली बेसिस पर किया तो आपकी लाइफ में एक ऐसी बदलाव आ सकती है जो कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और जिंदगी के इस रास्ते पर हर रोज आपके साथ होगी खुशी, शांति, सुकून और प्यार। और 4 बेसिक हैबिट में जो सबसे पहला नाम है वो है स्माइल, मुस्कान। दोस्तों, हम जिंदगी में मुस्कुराना ही भूल चुके हैं, या अगर हम कभी मुस्कुराते भी हैं तो किसी न किसी वजह से, जैसे कि सरकार ने मुस्कुराहट पर कोई टैक्स लगा दी हो। फ्रेंड्स, आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मैं कम से कम दिन में एक बार तो जरूर मुस्कुराऊंगा। और हो सके तो अपने घर में कहीं पर भी एक स्माइल का फोटो चिपका दो ताकि आपको याद आ जाए कि दिन भर में एक बार तो स्माइल करना ही है। अब देखो, इससे होगा क्या? आपकी परिस्थितियां हर समय तो अच्छी नहीं होगी ना, लेकिन आप अपने प्रॉमिस के अनुसार उस दिन भी आप एक बार जरूर मुस्कुराओगे जिस दिन किसी ना किसी कारण से आप दुखी हो। तो वो दिन भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में इतनी ताकत है कि उसके सामने आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती। और देखो, आप जैसे ही मुस्कुराते हो ना, आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। और देखो, माइंड का एक रूल होता है, जैसे ही आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल देते हो तो 1000 पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में जाने के लिए लाइन लगा देती है। और एक बार आपका मन पॉजिटिव चीजों से भर गया तब तो आप चाहकर भी दुखी नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहे, बस मुस्कुराते रहो। फिर एक दिन यही मुस्कुराहट आपकी जिंदगी का दूसरा नाम बन जाएगी। अब आते हैं दूसरे हैबिट पर, और वो है साइलेंस, यानी कि शांति। दोस्तों, भगवान ने हमें मुंह दिया है बोलने के लिए, ना कि बकबक करने के लिए। हम बिना मतलब का बोलते रहते हैं और हमारी इन्हीं आदतों की वजह से कभी हमारे मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है जो कि हमें बहुत भारी पड़ जाता है और फिर हम जिंदगी भर पछताते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब भी आपको टाइम मिले, कम से कम 1 मिनट के लिए साइलेंस का प्रैक्टिस जरूर करें और फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने आप से बोलें कि अगले 1 मिनट तक ना तो मैं कुछ बोलूंगा ना ही कुछ सोचूंगा, सिर्फ अपने माइंड को ऑब्जर्व करूंगा। आपके मन में थॉट चलते ही रहेंगे, लेकिन उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ साइलेंस मेंटेन करना है और अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है। आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपको किसी से कुछ बात करना है तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स को 50% तक घटाना है, लेकिन आपको बोलना वही है जो कि आप बोलना चाहते हो। आप कभी देखना, हम बोलने के समय एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। बस अगली बार आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है
और एक ही चीज को ज्यादा रिपीट नहीं करना है। अब आते हैं थर्ड बेसिक हैबिट पर, और वो है डीप ब्रेथ, यानी कि गहरी सांस लेना। दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा कि श्वास लेकर हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा श्वास लेने का तरीका ऐसा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी पूरी बॉडी में नहीं हो पाती है, और फिर ये बहुत सारे रोग को भी जन्म देती है। और ये काम हम पूरा कर सकते हैं कुछ गहरी सांस लेकर। आप देखोगे कि जब भी हम गहरी सांस लेते हैं हमारा शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी समय मिले कुछ गहरी सांसें जरूर लें। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फोर्थ बेसिक हैबिट पर, और वो है अपना कुछ समय कुदरत के साथ बिताएं। बी विथ नेचर। दोस्तों, हम सब कुदरत के बीच रहते तो जरूर हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, क्योंकि हमें चीजों के बीच रहने की आदत पड़ गई है ना। चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और हम इंसान भी बस एक चीज बन चुके हैं। आज से आप कुछ समय के लिए ही सही चीजों को कुछ देर के लिए छोड़कर खुली आसमान में अपना कुछ समय कुदरत के साथ बिताएं। पेड़ पौधों के बीच बैठें, उसे टच करें, फील करें, थोड़ा देखें कि हवाएं जब हमारे शरीर से टकराती है तो हमें कैसा लगता है। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हम कैसा फील करते हैं। खुले आसमान को देखें, खुले आसमान में चहकते हुए पंछी को देखें, आपका मन सुकून से भर जाएगा। कुदरत को भगवान भी कहा जाता है, और कुदरत के साथ वक्त बिताने का मतलब है भगवान के साथ वक्त बिताना। इससे और अच्छे तरीके से शायद मैं आपको नहीं समझा सकता। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से 4 सिंपल हैबिट जिसे आप भी अपनी लाइफ में अपनाकर बहुत खुश रह सकते हो। चलिए अब चारों हैबिट को एक साथ देख लेते हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप साइलेंस में रहकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खुले आसमान में कुदरत के पास बैठें और कुछ गहरी सांसें लें। दोस्तों, आपके जो भी सपने हैं, जो कुछ भी आपका अरमान है, वो सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में हमेशा एक खालीपन तब तक जरूर रहेगा जब तक कि आप जिंदगी से जुड़े नहीं रहो। और जिंदगी से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है बैक टू बेसिक। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।